चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन फिर भी एक पूरे देश की तकदीर लिख दी। ये कहानी है हिम्मत की, संघर्ष की और एक ऐसे संकल्प की जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे से। एक ऐसा बच्चा जो स्कूल में अक्सर प्यासा बैठा रहता था। पता है क्यों? क्योंकि उसे पानी को छूने तक की इजाजत नहीं थी। फिर यही बच्चा एक छात्र बना। एक ऐसा छात्र जिसे अपनी जाति की वजह से कदम कदम पर हर रोज अपमान सहना पड़ता था। और फिर यही छात्र एक युवा बना, जिसने इन सारे अपमानों के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि अपने अंदर एक ऐसी आग जलाई जिसने सब कुछ बदलने की ठान ली। और आखिर में वो एक ऐसे महापुरुष बने जिसने भारत का संविधान लिखकर इस पूरे देश का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। आइए उनके इस अविश्वसनीय सफर को और करीब से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से, जहां जन्म के साथ ही समाज ने उन पर एक ऐसा लेबल लगा दिया था जो उन्हें उनके बुनियादी इंसानी अधिकारों से भी महरूम रखता था। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ। देखिए, उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, परिवार पढ़ा लिखा था, लेकिन उस समाज की नज़रों में इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा बड़ी उनकी एक ही पहचान थी कि वो एक अछूत परिवार से आते थे। अब ये छुआछूत असल में था क्या? ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक बहुत ही क्रूर सामाजिक व्यवस्था थी जो लोगों को उनके जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांट देती थी और कुछ लोगों को तो छूने लायक भी नहीं समझती थी। उनके साथ बैठना, यहाँ तक कि पब्लिक कुएं से पानी पीना भी मना था। और इस व्यवस्था का दर्द भीमराव ने बचपन से ही झेला। सोचिए, स्कूल में उन्हें क्लास में सबसे अलग जमीन पर बिठाया जाता था। टीचर तक उनकी कॉपी को छूने से बचते थे। और सबसे तकलीफ दे था पानी पीना। उन्हें स्कूल के नल को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। कोई ऊंची जाति का आकर पानी पिला दे तो ठीक, वरना कई कई दिन तो वो बच्चा बस प्यासा ही रह जाता था। लेकिन जानते हैं, ये अपमान उन्हें तोड़ नहीं पाए, बल्कि उन्होंने इन अपमानों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वो बहुत जल्दी समझ गए थे कि अगर इस सामाजिक अंधेरे से बाहर निकलना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है शिक्षा का। उनके लिए पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं था, ये तो आज़ादी का एक जरिया था। वो मानते थे कि ज्ञान ही वो शक्ति है जो किसी भी इंसान को किसी भी तरह की गुलामी से आज़ाद कर सकती है। और यही सोच उनकी जिंदगी का मूल मंत्र बन गई, और उन्होंने इसे सच करके दिखाया। वो अपने समाज से मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले पहले छात्र बने। फिर स्कॉलरशिप की मदद से वो पहुंचे अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सोच कर देखिए, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से उन्होंने एमए, पीएचडी और कानून की डिग्रियां हासिल की। उस जमाने में इतनी सारी रुकावटों के बावजूद ये कितनी बड़ी, कितनी असाधारण उपलब्धि रही होगी। तो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने देखा कि ज़मीनी हकीकत तो वही की वही है, समाज में कुछ नहीं बदला। तब उन्होंने फैसला किया कि सिर्फ किताबों का ज्ञान काफी नहीं है, अब जमीन पर उतरकर लड़ना ही होगा। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत मिलता है 1927 के महाड़ सत्याग्रह में। देखिए, मकसद बिल्कुल साफ था। महाड़ में एक पब्लिक तालाब था जहां दलितों को पानी पीने की मनाही थी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? वो हजारों लोगों को साथ लेकर गए और खुद उस तालाब से पानी पिया। ये एक सीधी चुनौती थी उस पूरी अन्याय की परंपरा को। और संदेश एकदम क्लियर था कि भाई, ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं है, ये लड़ाई है इंसान के सम्मान की, उसके बुनियादी हक की। समाज सुधार के लिए किए गए इन आंदोलनों ने उन्हें एक बहुत बड़ा नेता बना दिया। और फिर जब भारत आज़ाद होने की कगार पर था तो देश का भविष्य लिखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आई। उन्हें भारत की संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी। जरा सोचिए, वो बच्चा जिसे पानी पीने से रोका जाता था, अब वो पूरे देश के लिए बराबरी का कानून लिख रहा था। उन्होंने ही संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करवाया, छुआछूत को हमेशा के लिए एक अपराध बना दिया और ये पक्का किया कि कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर हो, चाहे उसका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी क्यों ना हो।
अच्छा, संविधान तो बन गया, लेकिन सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों को असलियत में कैसे लाया जाए? असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी, और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भारत के पहले कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने संविधान में किए गए वादों को जमीन पर उतारने का काम शुरू किया। उनका मकसद एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाना था जो समाज के सबसे कमजोर इंसान को भी ताकत और सम्मान दे। इसमें महिलाओं के अधिकारों के लिए लाए गए हिंदू कोड बिल जैसे कई क्रांतिकारी सुधार शामिल थे। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक नेता या कानून बनाने वाले नहीं थे, वो एक बहुत बड़े विचारक थे जिनके विचार आज भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। उनकी विरासत उनके काम से कहीं ज्यादा उनके विचारों में और उस क्रांति में है जो उन्होंने शुरू की। उन्होंने समाज को बदलने का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मतलब सबसे पहले ज्ञान हासिल करो, फिर उस ज्ञान के आधार पर एक साथ आओ, एकजुट हो जाओ और फिर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ। सामाजिक बदलाव का ये फॉर्मूला आज भी उतना ही ताकतवर है। अपनी पूरी जिंदगी इस जाति व्यवस्था से लड़ने के बाद उन्होंने जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ उनका एक निजी फैसला नहीं था, बल्कि ये जाति के ऊंच नीच से मुक्त एक ऐसे समाज की तलाश का प्रतीक था जहां सारे इंसान बराबर हों। उनके इस असाधारण, इस अविश्वसनीय योगदान के लिए देश ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। और ये सिर्फ एक मेडल नहीं, बल्कि उस महान इंसान के प्रति एक शुक्रिया था जिसने करोड़ों लोगों को सम्मान से जीने का हक दिलाया। तो डॉक्टर अंबेडकर की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचकर देखिए, एक बच्चा जिसे पानी पीने तक का हक नहीं दिया गया था, उसी बच्चे ने बड़े होकर पूरे देश के लिए बराबरी और इंसाफ का कानून लिख दिया। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर किसी के अंदर हिम्मत हो, एक अटूट इरादा हो, तो फिर एक अकेला इंसान भी वाकई में दुनिया बदल सकता है।